हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन दी है प्रीवियस वीडियो में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, किस तरह के आपने प्रोग्रेशन डिस्कस किए हैं और इससे रिलेटेड जो भी आपके आगे क्वेश्चन या फॉर्मूले बनेंगे इस चैप्टर में वो सारा हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, देन आप देखिए एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लीस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेकिंग एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अब हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं, वहाँ पे हमने चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं, और नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, ये बताना है। तो मैंने आपको कल भी बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी जो होता है वो आपके पास एक फिक्स नंबर मस्ट बी एडेड टू द प्रीवियस नंबर से न्यू नंबर ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ एपी इज़ फिक्स नंबर मस्ट बी एडेड टू द प्रीवियस नंबर टू गेट द न्यू नंबर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब इन्होंने बोला कि टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है। ठीक है, पर किलोमीटर के हिसाब से फिर नेक्स्ट आप 8 किलोमीटर ₹8 उसमें ऐड करते रहेंगे, तो सेकंड किलोमीटर के लिए ₹23 हो जाएगा, थर्ड किलोमीटर में 23 + 8 मतलब 31 हो जाएगा, फिर 31 + 8 इज़ 9, 4 किलोमीटर के लिए हो जाएगा। इस तरह से 5 किलोमीटर का लिख सकते हैं, 6 का, 7 का, एंड जितने भी किलोमीटर अगर आपने टैक्सी लेके जानी है। ठीक है, तो ये आपके पास टैक्सी फेयर दिया हुआ है, इसमें जो है फिक्स नंबर मस्ट बी एडेड वो है आपका 8 प्रीवियस नंबर टू गेट द न्यू नंबर। तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन दी है वो एक एपी फॉर्म कर रही है, क्योंकि 8 पीछे वाली टर्म में, प्रीसीडिंग टर्म में हम ऐड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या मोर कर रहे हैं, तो इट इज़ अ एपी सीरीज़। ठीक है, इट गिव्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सेकंड जो स्टेटमेंट दिया है उसमें देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air in the cylinder at a time। अब देखिए, अब एक सिलेंडर में कुछ एयर है दैट इज़ वॉल्यूम है सिलेंडर का दिया हुआ आपको। इनिशियली हमें गिवन नहीं है कि कितनी एयर है उसमें, तो हमने ले लिया कि V लीटर उसमें एयर है। ठीक है, देन हमें बोला 1/4 ऑफ द, जो बचेगा उसका 1/4 हमें रिमूव करना है। तो ठीक है, ये कंडीशन दी है, इन ईच स्ट्रोक द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर टू द सिलेंडर। एक टाइम पे 1/4 रिमूव करता है। ठीक है, तो फर्स्ट उसके पास V वॉल्यूम था, 1/4 रिमूव हो गया तो आ गया 3/4 बच गया उसके पास। फिर 3/4 का 1/4 रिमूव करेंगे तो ये नेक्स्ट इतना बचेगा। फिर आपके पास V 3V/4 क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह की एक सीरीज़ बनेगी। और ये जो सीरीज़ बनेगी आपके पास, इस सीरीज़ में जो कॉमन रेशो है या कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। फर्स्ट में 1/4 है, सेकंड में आपके पास रेशो कॉमन है इसमें, बट ये जो आपके पास नंबर है डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन एपी सीरीज़। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में बोला है, द कॉस्ट ऑफ डैगिंग अ वेल। एक वेल को खोद रहे हैं, उसकी कॉस्ट बोली है एवरी मीटर ऑफ डैगिंग व्हेन इट कॉस्ट इज़ ₹150 पर मीटर के हिसाब से दी है। 1 मीटर के लिए ₹150 चार्जेस लगेंगे फॉर द फर्स्ट मीटर एंड द राइज
1 मीटर के लिए बोला 150, फिर अगर आगे को 2 मीटर 3 मीटर बढ़ाना है तो आपके पास 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से ऐड होते रहेंगे। तो फर्स्ट मीटर के लिए आपके पास बोला 150 रुपीज़, सेकेंड मीटर के लिए हो जाएगा 150 + 50 दैट इज़ 200, थर्ड मीटर के लिए 200 + 50 दैट इज़ 250, 4 के लिए 300 हो जाएगा एंड इसी तरह से ये सीरीज़ बन जाएगी। और ये एक AP सीरीज़ फॉर्म कर रही है क्योंकि जो फिक्स नंबर मस्ट बी एडेड दैट इज़ 50 रुपीज़, ठीक है। इट इज़ एन AP सीरीज़। देन नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट में बोला है द अमाउंट ऑफ मनी इन अ अकाउंट एवरी ईयर इज़ 10,000 is deposited as a compound interest at 8% per annum। अब देखिए पर ईयर के लिए 10,000 रुपीज़ डिपॉज़िट किए जा रहे हैं और उस पर 8% इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो इनिशियल टाइम मतलब फ़र्स्ट ईयर के लिए हमारे पास ले लिया हमने 10,000 अमाउंट है, सेकेंड ईयर में उस पर 8% इंटरेस्ट लगा मतलब कि उसका इंटरेस्ट है 800। तो सेकेंड ईयर में अमाउंट हो गया आपके पास 10,800। अब 10,800 पे इंटरेस्ट लगा 8%, तो वो हो गया 864। तो ये टोटल ऐड करके आ गया उसका अमाउंट 11,664, ठीक है। फिर जो 11,664 है उस पे 8% इंटरेस्ट लगेगा तो ये आपके पास 933.12 है और वो ऐड होके टोटल अमाउंट बन रहा है 12,597.12 रुपीज़, ठीक है। तो ये एक सीरीज़ बन रही है बट इसमें क्या है फर्स्ट टू में जो डिफरेंस है वो 8 है, नेक्स्ट टू में जब डिफरेंस देखा तो हमने देखा 864 है, तो आगे डिफरेंट है मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो नॉट सेम इन ईच टर्म, सभी टर्म में सेम नहीं है। तो हमने बोला ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन दी थी इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मतलब फर्स्ट टर्म को हमने लिखा था कल A दिया होता है और D स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। A और D दिया है, हमें 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, एटलीस्ट 4 बोला हुआ है तो हम एटलीस्ट 4 राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है 10, D हमें गिवन है तो हम ऐड सेकेंड टर्म निकालते हैं फर्स्ट टर्म प्लस D दैट इज़ 20, थर्ड टर्म हम निकालेंगे सेकेंड टर्म प्लस D 30 40 50, इस तरह से हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट कर दी हुई हैं, ठीक है। ये आपके पास बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है और ये AP सीरीज़ आ गई है जिसकी 4 टर्म्स हैं 10 20 30 40, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास A दिया हुआ है -2 एंड D दिया है 0, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म -2, सेकेंड -2 में 0 ऐड किया, नेक्स्ट में 0 ऐड किया तो ये फिक्स रहेगी दैट इज़ -2। और मैंने कल आपको बताया भी था जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो इस केस में जो है वो ज़ीरो है और AP सीरीज़ की जो 4 टर्म्स हैं वो जो हैं वो सेम रहेंगी, -2 -2 एंड -2, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए A दिया हुआ है 4, D दिया हुआ है -3, निकालेंगे हम। फर्स्ट टर्म इज़ 4, सेकेंड टर्म 4 -3 दैट इज़ 1, फिर 1 -3 दैट इज़ -2 एंड लास्ट इज़ -2 -3 इज़ -5। तो ये 4 नंबर्स ऑफ AP आ गए हुए हैं। देन नेक्स्ट आप खुद करें इसको ट्राई, A इज़ -1 एंड D इज़ हाफ दिया है तो आप सिंप्लीफाई करके इक्वेशन निकाल दें। नेक्स्ट भी आप ट्राई करें, पॉज करके देख लेना, कोई दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब अपोजिट है, अब आप
प्रीवियस क्वेश्चन था कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन था और सीरीज़ निकालनी थी। अब हमें सीरीज़ दी हुई है और हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। बहुत इजीली हम निकाल देते हैं। तो देखिए सीरीज़ ये दी हुई है, फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट नंबर पे लिखी होती है वो ए आ गई हुई है। देन डिफरेंस हम निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सेकंड टर्म आपके पास है 1 और फर्स्ट टर्म है 3, 1 माइनस 3 दैट इज़ -2 और डी भी आपके पास आ गया है -2, ठीक है। कोई भी एपी सीरीज़ दी हो तो हम ए और डी इजीली लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे लिखा है ए आ जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो डी आ जाएगा आपके पास। इस तरह से बाकी पार्ट्स भी आपने करने हैं इसके। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना है, अदरवाइज़ ये इजीली हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज़। अब इन्होंने सीरीज़ दी है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है वो एपी बन रही है या नहीं। इफ़ दे फॉर्म एपी, अगर एपी फॉर्म कर रही है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। तो जो दी हुई हैं उसके अलावा 3 मोर टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमें 2, 4, 8, 16। फर्स्टली हमने कॉमन डिफरेंस चेक किया, फर्स्ट 2 में 2 है, थर्ड और सेकंड में आपके पास 4 है और नेक्स्ट में 8 है। तो कॉमन जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, नॉट सेम। अगर सेम नहीं है तो इट इज़ नॉट एन एपी सीरीज़, ठीक है। ये जो गिवन इंफॉर्मेशन दी है वो एपी नहीं बना रही है। सेकंड पार्ट में देखा, फर्स्ट 2 का डिफरेंस हाफ है, नेक्स्ट 2 का डिफरेंस भी हाफ है आपके पास और सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। सेम डिफरेंस है तो आपके पास इट इज़ एन एपी सीरीज़। अगर एपी सीरीज़ है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। मतलब हमें गिवन दी हुई है 1, 2, 3, 4 गिवन है, A5 निकालना है हमें। तो A5 हम कैसे निकालेंगे, A4 प्लस हाफ, A6 A5 प्लस हाफ और A7 निकालेंगे हम A6 प्लस हाफ, ठीक है। इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे इसको अगर एपी सीरीज़ दी है। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, गिवन दिया है -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 एंड सो ऑन। इस तरह की एक सीरीज़ दी है। फर्स्टली हमने इसमें कॉमन डिफरेंस देखा तो सभी टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, दैट इज़ -2, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारी एपी सीरीज़ बन रही है और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी। फोर्थ टर्म है आपके पास -7/7.2 माइनस हाफ, तो -9/2 आ जाएगा। 9/2 9.2 -2 दैट इज़ 11.2। इस तरह से नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल ली हुई हैं। फोर्थ पार्ट भी इसका सेम है, ऐसे ही कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ रहा है, एपी सीरीज़ बनाएगी तो आप नेक्स्ट 3 टर्म निकाल सकते हैं। फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पार्ट में 3 टर्म्स जो टर्म्स दिए हैं वो 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 इस तरह की टर्म दी है। जब इनमें कॉमन डिफरेंस देखा तो सेम आ रहा है, दैट इज़ √2। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी सीरीज़ बनाएंगे और इसकी एपी सीरीज़ फोर्थ टर्म में √2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ आपके पास 3 रहेगा। 3 प्लस 3 √2 प्लस √2 दैट इज़ 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 3 प्लस 4 √2 प्लस √2 5 √2 आ जाएगा, देन 6 √2 आ जाएगा। 3 एज इट इज़ लिखते जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट देखिए। सिक्स्थ पार्ट में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं है। पहले 0.02 है, फिर 0.002 है, नेक्स्ट 0.00302 है, ठीक है। तो ये सेम नहीं है, इट इज़ नॉट एन एपी सीरीज़, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में सेम है, आप देखिए इनको करके। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत आएगी। डिफरेंस चेक करेंगे, माइनस करना सभी को आता है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए, वही जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करके इजीली आप निकाल लेंगे।
ये वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो 12th पार्ट है, 12th पार्ट में दिया √2, √8, √18, √32। तो जब हमने डिफरेंस निकाला, फर्स्टली आप जो ये √8 है कैन बी रिटर्न एज 2√2, √18 कैन बी रिटर्न एज 3√2 और 32 कैन बी रिटर्न एज 4√2। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आप डिफरेंस इजीली निकाल लोगे, लाइक टर्म जैसी हो जाएंगी और कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए तो आप इजीली उनको निकाल लेंगे। 5√2 आ जाएगी, दिस कैन बी रिटर्न एज 50, 6√2 कैन बी रिटर्न एज 72 and 7√2 can be written as √98। ठीक है, जो भी इस तरह का दिया होता है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो आपको इजी रहेगा निकालने के लिए कि क्या इसका डिफरेंस सेम आएगा या नहीं। तो यहाँ पे √6 माइनस √3 करेंगे तो √6 कैन बी रिटर्न एज √3 इंटू √2। कॉमन लेंगे √3 तो √2 माइनस 1 बचेगा। नेक्स्ट टर्म में अगर हम माइनस करते हैं तो √3 इंटू √3 माइनस 2 बचेगा, और ये सेम नहीं है। और अगर ये सेम नहीं है तो इट इज़ नॉट एन AP सीरीज़। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप चेक करेंगे तो ये सेम नहीं रहेगी, तो इट इज़ नॉट एन AP सीरीज़। बाकी भी चेक करें, अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझसे डिस्कस करना। और अदरवाइज़ ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, आप बिल्कुल इजीली इनको कर सकते हैं अटैम्प्ट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।